पंचायत चुनाव की तैयारी में भाजपा तेज, बूथ से गांव तक संगठन मजबूत करने की रणनीति। चक्रधरपुर में प्रेस वार्ता, संगठन विस्तार, SIR अभियान, कानून व्यवस्था और घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर रखी पार्टी की बात। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी अब बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और गांव-गांव कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। यह बातें भाजपा के प्रदेश मंत्री एक प्रस्तावित चक्रधरपुर जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बुधवार को चक्रधरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित चक्रधरपुर जिले में पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक के नेतृत्व में संगठन विस्तार का अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद जैसे पदों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें और राजनीतिक मंथन किया जा रहा है। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता BLO 2 के रूप में मतदाता सूची को अद्यतन कराने में सहयोग करेंगे। जिन मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो पाया है, उनकी पहचान कर प्रक्रिया पूरी कराने में भी पार्टी सक्रिय भूमिका निभाएगी। संगठनात्मक है, बूथ स्तर तक कमेटी को मजबूत करना, साथ ही साथ है SIR पर, जो अभी झारखंड में SIR प्रारंभ हो चुकी है, कल से सभी घरों में फॉर्म बंटना शुरू हो गया है। तो SIR के माध्यम से सभी अपने ऐसे वोटर जो अभी तक वोटर नहीं बने हैं, वैसे नौजवानों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना तथा जिनका मैपिंग नहीं हुआ उसको मैपिंग के माध्यम से वैसे वोटरों को जोड़ने के साथ साथ ऐसे वोटरों को चिन्हित करना जो भारत के नागरिक नहीं है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको चिन्हित कर और उनको SIR से दूर करना, ये सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ आने वाला 2027 से पंचायत चुनाव की तैयारी कि हमारे एक ही कार्यकर्ता दलीय आधार पर नहीं होगी पंचायत चुनाव, सरकार नहीं कराती है, परंतु एक ही कार्यकर्ता, एक पंचायत से एक ही कार्यकर्ता मुखिया का चुनाव लड़े, जिला परिषद का चुनाव एक कार्यकर्ता लड़े, पंचायत समिति का चुनाव एक कार्यकर्ता लड़े। इस पर हम लोग मंथन शुरू कर दिया है और इसी के तहत ये बैठक हम लोगों ने प्रारंभ किया था कल, आज 2 दिन के प्रवास में। और उन्होंने कहा कि नागरिकता से जुड़े मामलों में भी नियमों के अनुरूप संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने झारखंड में कथित बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा इस विषय को गंभीरता से ले रही है और आवश्यक शिकायतें दर्ज कराएगी। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जाएगी। इससे पहले बलिदान दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जमशेदपुर में हाल ही में 2 युवकों की हत्या की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। साथ ही वाहन जांच के नाम पर अवैध वसूली के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा में अनुशासन सर्वोपरि है और संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष अमरेश प्रधान, तीरथ जामुदा, डॉक्टर विजय सिंह गांगराई, संजय मिश्रा, अनूप दुबे सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आपने देखा कि जो सरकार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजना चल रही है, उसको धरातल पर कैसे लाना, आज जो हमारे जल नल योजना के माध्यम से जो घोटाला किया गया, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने तय किया कि गांव में रहने वाले आदिवासी मूलवासी सभी को नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध जल देने का काम करेंगे, परंतु 17,000 करोड़ रुपया झारखंड सरकार ने दिया, किस प्रकार से लूटा गया उसका भी जांच ईडी के माध्यम से हो रही है। साथ ही साथ आपने देखा कि पंचायत के लिए केंद्र सरकार ने फंड भेजी है, परंतु अभी तक झारखंड सरकार वो फंड को रिलीज नहीं किया है, वो फंड को डाइवर्ट करने का काम करती है। आपने देखा कि जिस प्रकार से कोल्हान प्रमंडल में दुनिया का सबसे बड़ा ये जो रेलवे का जो है सबसे अधिक रेवेन्यू देने का काम चक्रधरपुर मंडल से होता है, परंतु इस जिले के विकास कैसे हो इस पर कभी सरकार ने चिंता नहीं किया। साथ ही साथ आपने देखा DMP फंड के माध्यम से 3700 करोड़ रुपया ऐसे चाईबासा डीसी को मिला और उसलिए मिला कि गांव में रहने वाला जहां से आरओ निकलता है वहां के रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, पानी की सुविधा मिले, कम्युनिटी सेंटर बने, रोड बने, परंतु वहां पर कोई काम नहीं हुआ। सारे फंड को डाइवर्ट कर और वो फंड कहां खर्चा हुआ, सारा घोटाला किया गया है। कहीं रोड नहीं बना, कहीं नाला नहीं बना और फंड को निकाल लिया गया। ये सारे विषय को लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रेस वार्ता के माध्यम से बात किया है और आने वाले समय में हम लोग इस सारे विषयों को लेकर और जन आंदोलन करेंगे। झारखंड सरकार जो वादा किया, वादा को आज तक पूरा नहीं किया,
सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रखंड से लेकर जिला तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता के समस्याओं को समाधान कराने के लिए आंदोलन करेगी। और उसी की तैयारी के लेकर हम लोगों ने कल बैठक की थी और यह बैठक जारी रहेगी। और आने वाले 2029 में भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलाने के लिए हम लोग 2 विधानसभा है, चक्रधरपुर और मनोहरपुर, दोनों विधानसभा में हम लोग कमल खिलाने का काम करेंगे। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जितना पूर्व के सरकार, अकबर जी के सरकार ने जो योजना चलाई, सारी योजनाओं को बंद कर मात्र एक योजना चल रहा है। वो योजना क्या है? मैया योजना। और सारा विकास का काम बंद है। बालू से तेल निकालने के लिए सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसका हम कल्पना नहीं कर सकते। आप ब्लॉक में जाएंगे तो आपको मालूम हो जाए, बिना पैसा का कोई काम कहीं नहीं हो सकता है। तो पार्टी उसके साथ है, ये बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग को बचपन में हम लोग सुनते थे, एक ही सीमेंट प्लांट था एसीसी, और वो झीक पानी में हम लोग किताबों में पढ़ते थे। वो प्लांट किसी भी सूरत में नहीं बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन के साथ रहेगी। आपने देखा कि एक ग्रामीण विकास के मंत्री करोड़ों के उनके पीए के पास पकड़ा गया, 2 साल के बाद जेल से निकले हैं और उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया। दुर्भाग्य इस झारखंड का, जिस दल ने कभी नहीं चाहा कि झारखंड अलग राज्य बने, कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा, और लालू ने कह दिया मेरे लाश में झारखंड बनेगी। और इस झारखंड के आंदोलन लड़ने का काम गुरु जी ने किया। हेमंत जी को सोना का चम्मच मिला और हेमंत जी सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर सरकार चला रहे हैं। ये झारखंड में रहने वाले हमारे आदिवासी समाज के साथ जिस प्रकार से संथाल परगना में जमाई टोला बना दिया गया है, यह जमीन आदिवासियों को हड़पने का एक रणनीति है। मैं तो आग्रह करूंगा हेमंत जी से कि जिस दिन आदिवासियों को आप अधिकार दिला देंगे, भाजपा आपको समर्थन कर सकती है। परंतु आज उस आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर जमाई टोला बनाना, उनके जमीन को हड़पना, वोट के राजनीति के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए। अपने समाज के लिए, इस झारखंड को बचाने के लिए गुरु जी ने आंदोलन किया था। गुरु जी ने कई वर्ष जंगल में रहने का काम किया है कि झारखंड को आंदोलन को लड़ाई लड़ने के लिए। परंतु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, झारखंड की जनता ने 99 में सांसद दिया, अलग राज्य बनाने का हम लोगों ने काम किया। परंतु जो सपना था वो सपना पूर्ण नहीं हुई। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने इस झारखंड राज्य को अलग दिया है तो इसका विकास भी मैं ही कर सकता हूं। आप चक्रधरपुर को उदाहरण लीजिए। आज चक्रधरपुर हम लोग आते थे, 1-1 घंटा इस फाटक पर हम लोग बैठते थे, गाड़ी रुक जाती थी, इसलिए एक मेन लाइन है। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुल बनाने का काम किया। ये कौन बनाया? आज रोड पर देखिए, जो भी है केंद्र सरकार की योजनाएं झारखंड में चल रही है। झारखंड की सरकार की सारी योजनाएं बंद है। जितने संवेदक अपने पूंजी फंसाकर बैंक के ऊपर हावी हो गई है, बैंक मांग रही है पैसा, और झारखंड में कॉन्ट्रैक्टरों का पैसा पेमेंट नहीं हो रही है। ये स्थिति है झारखंड की। आप दीजिए, परंतु उस रेवेन्यू की व्यवस्था भी तो कीजिए। रेवेन्यू की व्यवस्था नहीं करके लूट खसोट की काम हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग की काम हो रही है।